बोर्ड के लिए कैसे पढ़ें बताते देखो। इसमें मैंने कल लास्ट में बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लास्ट वाला देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो थोड़ा सा तुम समझ लो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा था अपन ने एनिमल्स में देखा था। ठीक है अब इंपॉर्टेंट चीज ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना तो लोअर एनिमल्स में होगा हायर कैटेगरी के एनिमल्स में नहीं होगा। लोअर का मतलब प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में हो सकता है। ठीक है पोरीफेरा में हो सकता है सिलेंट्रेटा में हो सकता है। तो सबसे अपन ने पहले एग्जांपल देखा था आपके अमीबा। अमीबा में कौन सा फिजन होता है आपका बाइनरी। बाई का मतलब क्या होता है टू तो अमीबा दो में ब्रेक डाउन होता था सिंपल सा डायग्राम था ऐसा सा डायग्राम बनाया था अमीबा दो में। फिर इसके बाद में था मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल में क्या होता है अमीबा में ना होगी किस में था एक तो मैंने एग्जांपल दिया था आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है मलेरिया पैरासाइट। ये सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के फर्स्ट चैप्टर कितने नंबर का आपके 2 मार्क्स का है तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला स्मॉल ही बनेगा। तो जैसे आपके क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मेज द फॉलोइंग जैसे इसने यहाँ क्या कर दिया बाइनरी फिजिक बाइनरी फिजिक दे दिया। फिर यहाँ मान लो इसने ये लिख दिया इसकी जगह इसने हाइड्रल लिख दिया। ठीक है अभी यहाँ लिख दी इसने बडिंग। ठीक है यहाँ इसने क्या लिख दिया अमीबा लिख दिया। अब आपको मैचिंग मैच वाला क्वेश्चन भी बनता क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव के टाइप क्या होते हैं टिक वाले फिल इन द ब्लैंक्स मैच वाले ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बाइनरी फिजन किस किस में होता है अमीबा में। और बाइनरी फिजन के टाइप है सॉरी फिजन के टाइप होते हैं बाइनरी और मल्टीपल। तो मल्टीपल किस में हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है मलेरिया पैरासाइट जिससे मलेरिया हो। ठीक है इसके अलावा अपन ने यहाँ ये हो गया आपका फिजन। इसके अलावा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जैसे देखो डायग्राम से देखो जैसे ये आपकी एल्गी है। ठीक है एल्गी के क्या होती है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है थैलोफाइटा। तो ये जितने फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन होगी 1 2 3 4 उतने नए प्लांट बन जाएंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है न्यू ऑफिस स्प्रिंग का फॉर्मेशन करना। रिप्रोडक्शन का मतलब भी क्या होता है न्यू ऑफिस स्प्रिंग का फॉर्मेशन करना। तो एक मेथड हो गया आपका फर्मेंटेशन। अब अगला देखते हैं अपन बडिंग। बडिंग किस किस में हो सकता है ईस्ट में हो जाएगा हाइड्रा में हो जाएगा बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है। तो बडिंग किस में होगा अब देखो ये आपका ईस्ट है। ठीक है ईस्ट में एक अपर्चर बन जाएगी इसको क्या बोलेंगे आपके बड। ठीक है ईस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्वेश्चन ईस्ट को क्या बोलते हैं बेकरी इंडस्ट्री की बैकबोन। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये बेकरी इंडस्ट्री की बैकबोन इसलिए बोलते हैं ईस्ट को क्योंकि जो कुछ भी आपके बेकर किया जाता है बेकिंग तो उसमें ईस्ट का यूज किया जाता है। इडली है आपके इसके अलावा आपके पिज्ज़ा है चाउमीन है बर्गर है यहाँ की बियर इंडस्ट्री है उन सब में किसका यूज करता है आपका ईस्ट। अब ईस्ट में रिप्रोडक्शन किससे होगा बर्ड से। ये बर्ड बहुत सारी मिल सकती है ये मेन से अलग हो जाएगी और जितने सारे टुकड़े होंगे इसके उतने सारे नए क्या बन जाएगा ईस्ट बन जाएंगे। अब हाइड्रा ये आपका हाइड्रा हाइड्रा किस में आता है सिलेंट्रेटा। ठीक है हाइड्रा किस में आएगा आपका सिलेंट्रेटा। ये हाइड्रा के टेंटिकल्स है। हाइड्रा में एक बर्ड बन जाएगी सॉरी टेंटिकल्स अपन थोड़े सिस्टमेटिक से बना सकते हैं। ये आपका हाइड्रा है ये हाइड्रा है ये इसके टेंटिकल्स है। ठीक है यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड बन जाएगी मेन हाइड्रा की जैसी होगी। अभी ये बर्ड क्या करेगी आपकी ग्रो करेगी। ये मेन हाइड्रा बर्ड का साइज बढ़ रहा है और 2-3 फेज के बाद क्या होगी ये जो बर्ड है मेन हाइड्रा से क्या हो जाएगी आपकी अलग हो जाएगी और क्या बना लेगी आपकी डॉटर हाइड्रा। तो ये भी किसका एग्जांपल आपका बडिंग का। तो बडिंग भी क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या आपका पार्ट है या टाइप है।
तो अपन ने देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन हो गया, 2 टाइप्स के हो गए, मल्टीपल और बाइनरी। फिर हो गया बडिंग, किस में होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। 2 पॉपुलर एग्जाम्पल है बडिंग के। और जो स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज किस में आएंगे आपके, पोरीफेरा। स्पॉन्ज किस में आएंगे आपके, पोरीफेरा में आएंगे। तो जो स्पॉन्ज होंगे, स्पॉन्ज में क्या बनते हैं आपके, स्पॉन्ज में क्या बनेंगे, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स का मतलब होगा एक ऐसी सेल्स होगी जिसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स या कोलर सेल्स। कौन सी सेल्स बोलेंगे, कोइनोसाइट्स या कोलर सेल्स। इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, इनको क्या बोलेंगे, स्पिक्यूल्स। अभी ये क्या करेगी, यहाँ से रैप्चर हो जाएगी और सारी स्पिक्यूल्स सराउंडिंग में चली जाएगी, और जितनी स्पिक्यूल्स सराउंडिंग में उनसे सबसे क्या बन जाएगा आपका, नया स्पॉन्ज बन जाएगा। स्पॉन्ज किस में आते हैं, पोरीफेरा में। इनको स्पॉन्ज क्या बोलते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एक होता है बाथ स्पंज। ये सारे 11th के टॉपिक्स। 11 थोड़ा डाउन नहीं लग रहा है, डाउन नहीं लग रहा है 11 का मैटर थोड़ा डाउन ही है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आता है रीजनरेशन, नाम सुना है, रीजनरेशन। जैसे अपनी बॉडी की बात करें तो अपने हेयर्स और नेल्स, इसके अलावा लीवर की सेल, लीवर की सेल में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अगर आपका पूरा लीवर डैमेज हो जाए, ठीक है, सपोज आपका ये लीवर है, पूरा लीवर डैमेज हो गया, अगर इसका इतना सा पार्ट ही बच गया तो वापस से पूरा लीवर बनना। लीवर सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होगा, जैसे आपके सेलेमेंडर है, ठीक है, वो लिजार्ड है, छिपकली है, इनकी जो टैल आती है, टैल कट जाती है, किससे कटती है, क्यों कटती है, इसके पीछे रीजन है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मिमिक्री। अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने वाली मिमिक्री में यही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, जैसे कोई एनिमी आया उसने टैल कट करके दे दी उसको, वो उसको ईटिंग करता रहेगा तब तक वो वहां से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, एक एनिमल है, ये प्लेनेरिया ऐसा दिखता है। अब प्लेनेरिया के जितने पार्ट करोगे आप, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट है, हर पार्ट से नया प्लेनेरिया बन जाता है, हर पार्ट से नया। तो किसी ऑर्गन का कट होना, उसकी जगह वापस नया आना, रिप्लेसमेंट होना, क्या होता है, रीजनरेशन। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रीजनरेशन के बीच किस में होती है, प्लेनेरिया और सिलेंड्रेटा, प्लेनेरिया और सिलेंड्रेटा। तो ये बेसिक सी बातें थी कुछ की आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब अपन चैप्टर तो आपका फर्स्ट ही है, पर सेकंड चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। अब अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझो आप इसको, अब सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब 2 सेक्स होंगे, मेल और फीमेल। अपन मेल गैमेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को ऐसे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2-3 कंडीशंस है, वो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। लिखो मत, गैमेट फॉर्मेशन होगा, लिखो मत इसको। सेकंड क्या होगा आपका, मियोसिस होगा। सेकंड क्या होगा आपका, मियोसिस होगा। थर्ड क्या होगा आपका, फ्यूजन, या कह दो फर्टिलाइजेशन। क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन। तो अब आपसे अगर एक बेसिक सा फंडा पूछा जाए, अगर पॉइंट ऑफ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आज तक आप लोगों ने देखा होगा सेक्सुअल में 1 सेक्स होगा, ये एक ही पार्ट से निकाल। अब सेक्सुअल में एसेक्सुअल में बेसिक फंडा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, एसेक्सुअल में नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल के बीच। इंपॉर्टेंट चीज, अगर गलती से भी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट बन गए पर फ्यूजन नहीं होगा। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मियोसिस क्यों नेसेसरी। मैंने दिया भी होगा ये क्वेश्चन कहीं किसी क्लास में दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मियोसिस क्यों नेसेसरी। मियोसिस इसलिए नेसेसरी है
अपने क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46 अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें। सपोज अगर मियोसिस नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 46 फादर के 46 मदर के बच्चे कितने हो गए? कितने लिखो 92। तो क्या अपन बोल पाते हैं कि अपने में क्रोमोसोम 46 है? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मियोसिस से क्या होगा? मियोसिस के लिए एक वर्ड यूज किया था रिडक्शन और डिवीजन। क्रोमोसोम्स का नंबर कितना कर दिया इसने? हाफ कर दिया। कितना कर दिया? आपका हाफ कर दिया। तो 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे और बच्चे में कितने हो जाएंगे आपके 46। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। अब होगा आपका फर्टिलाइजेशन। अब समझो इस चीज को, ये अपन सेकंड चैप्टर को लेके ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बेसिक बातें आपके कहाँ आपके फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की आपके किसमें? आपके फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा या 2 पार्टनर्स होंगे। अब देखो मदर क्या है n, फादर क्या है n और कितने हो गए आपके 2n। ये गैमेट्स है, ये क्या बन गया आपका? जाइगोट। जाइगोट किस प्रोसेस से बनता है? फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर क्या हो जाएगा आपका? फर्टिलाइजेशन, और अगला क्या हो जाएगा आपका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब समझो इस चीज को। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट होंगे? सेकंड चैप्टर में चल रहा साथ साथ। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा आपका? गैमेट का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब एक वर्ड और आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट बन गए। अब देखो गैमेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? आइसोगेमस। फर्स्ट चैप्टर इजी भी है, फर्स्ट चैप्टर इजी भी है और टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव किसको आएंगे? जो डिटेल से स्टडी करें। तो आइसोगेमस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट सेम साइज और शेप के हो, जैसे मैंने बनाया। चलो इधर अपन फिगर बना के देखते हैं। यह आपका हो गया स्पर्म। ठीक है, ये इसका एक्रोसोम और ये कौन हो गया आपका? ओवम। ठीक है, ये आइसोगेमस नहीं है। आइसोगेमस में कैसे होंगे? जैसे ये दोनों गैमेट्स, ये किसका एग्जांपल है आपका? आइसोगेमस। तो अगर दोनों गैमेट्स सेम शेप और साइज के हो तो इट इज कॉल्ड आइसोगेमस। अगर अपन बात करें हेट्रोगेमस, तो ह्यूमन बींग्स कैसा है? हेट्रोगेमस है। स्पर्म का साइज कैसा होता है आपका? बिल्कुल छोटा सा। और ओम का साइज क्या होता है? किसी का ओम देख लो, बर्ड्स का ओम देख लो कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो हेट्रोगेमस का मतलब क्या होगा? दोनों गैमेट डिफरेंट साइज के होंगे। आइसोगेमस मतलब सेम। अब आपके भी यहाँ पहले क्वेश्चन आया था हर्माफ्रोडाइट। अर्थवॉर्म कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ये सपोज कोई प्लांट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये मेल पार्ट है और ये क्या हो गया आपका? फीमेल पार्ट। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? होमोथेलिक या हेट्रोथेलिक? होमोथेलिक। होमो यानी एक ही थैलस पे है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे। तो प्लांट के लिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया होमोथेलस या होमोथेलिक। अगर एक प्लांट पे, एक फ्लावर पे प्लांट मेल बन रहा है, एक पे फीमेल बन रहा है, तो हेट्रोथेलिक। थैलस का मतलब प्लांट है। ठीक है, मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। डायोसियस का मतलब दोनों एक ही। अपन कैसे हैं? मोनोसियस।
कॉकरोच कैसा है? मोनोसियस। और अर्थवर्म कैसा है? डायोसियस। कोई कंफ्यूजन? छोटे क्वेश्चन बनेंगे ध्यान, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं। सेकंड, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं अपन ने ये बात कर ली। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? गैमेट के फॉर्मेशन में डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस। मियोसिस क्यों होगा? क्रोमोसोम्स का नंबर जनरेशन टू जनरेशन फिक्स करना है, इसलिए मियोसिस होगा। फिर बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। जेड भी लिखते हैं और एस भी लिखते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? अब देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। पर उससे पहले फर्टिलाइजेशन में क्या चाहिए? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब अपन सेकंड चैप्टर में चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अगर प्लांट की बात करें तो ये आपकी क्या है? स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? ओवरी। ये थैलेमस और ये पेडिसियम। ये कौन है आपका? मेल गैमेट, ठीक है। सपोज ये फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल, तो इसको मेल गैमेट चाहिए, तो मेल गैमेट कैसे ट्रांसफर होंगे? एयर से, ठीक है, वाटर से और किसी के कॉन्टेक्ट। जैसे सिंपल देखो आप, जैसे आप लोग बाहर घूम रहे हो तो आपके वो जो बरगुंड बोलते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज, वो लग जाते हैं, वो कौन है? पोलन ग्रेन्स। कैलोट्रोपिस अपने प्रैक्टिस में भी है, स्पोर्टिंग में कैलोट्रोपिस, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हैं, उसके वो उड़ते रहते हैं गर्मियों के टाइम में, वो क्या है आपके? पोलन ग्रेन्स। तो वो अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आके आ सकते हैं यहाँ पे। या फिर कोई जो कैटल्स वगैरह वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, उनकी बॉडी के चिपक के। भाई देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी प्लांट फ्रूट दे रहा है, क्यों दे रहा है प्लांट? क्यों दे रहा है? प्लांट का क्या लालच है वो फ्रूट दे रहा है? मैम उसके सीड से नया प्लांट बन, उसका ये लालच है। प्लांट अपन को इसलिए फ्रूट देते हैं ताकि उसकी स्पीशीज स्प्रेड हो जाए। मैं मैंगो लेके आई, ठीक है, मैंने खुद ने लिए, किसी दूसरे को दिए, फिर उसके सीड मैंने डाल दिए, सीड उग गए, नया प्लांट बन गया, फिर वो। तो प्लांट अपन को क्यों फ्रूट देता है? ताकि उसकी स्पीशीज क्या हो? वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो, इसलिए वो फ्रूट देता है। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ गैमेट किससे हो सकते हैं? एयर से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, किसी इंसेक्ट से हो सकते हैं, बॉडी के कांटेक्ट से हो सकते हैं, एनिमल, वो डिफरेंट है। तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे अटैच होना क्या होता है? पोलिनेशन, ठीक है। अब अगर अपन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स देखें तो वाटर एजेंट हो सकता है, एयर हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, हनी भी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद में क्या होगा आपका? गैमेट ट्रांसफर हो गए तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब वो मूव करेगा। और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्ट्राइल होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट एक तो क्या होगा? साइज में बड़ा होगा। अब ये ओवरी है आपकी, ये क्या चलेगी? क्या मूव करेगी? क्या ना, प्लांट की बात करें, ये एनिमल है, तो ओवरी क्या होगी आपकी? फिक्स रहती है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आपके यहाँ कैसे भी आ सकते हैं, एयर से, वाटर से, विंड से। तो एक तो फीमेल गैमेट नंबर में कम बनती है, इसके अलावा कैसे होते हैं आपके? स्ट्राइल, फिक्स होंगे, वो अपनी जगह रहेंगे। और जो मेल गैमेट होंगे वो मोटाइल होंगे, ज्यादा नंबर में बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मूव करके जाना है। बीच में प्रेडेटर भी होंगे, वो उनको ईटिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, विविलिटी खत्म हो सकती है। विविलिटी का मतलब उनमें जो लिविंग मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के बाद क्या हो गया? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, क्या बन गया आपका? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद कौन सी प्रोसेस में जाएंगे अपन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट में क्या होगा? एक डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं क्या? बताओ। जाइगोट में जो डिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लीवेज। नाम सुना होगा? जाइगोट में जो डिवीजन होगा उसको बोलेंगे क्लीवेज। जाइगोट में होने वाला डिवीजन क्या आपका? क्लीवेज। ये आपका जाइगोट। जाइगोट का मतलब अनडिफरेंशिएटेड। जाइगोट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता,
अब इसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज क्या एक तरह से सेल डिवीजन है, 2 में डिवाइड हुआ। अगली फेज में क्या हो जाएगा आपके 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो, फिर अंदर ही अंदर सेल डिवीजन चलेगा। अब जाइगोट में और सेल डिवीजन में डिफरेंस क्या है? सेल डिवीजन में सॉरी क्लीवेज में और सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस है? क्लीवेज में सेल डिफरेंशिएट नहीं होती, अलग नहीं होती, जबकि जो अपन सेल डिवीजन करते हैं कोई सा भी हो, माइटोसिस हो मियोसिस, उसमें सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है। जाइगोट में जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज बोलेंगे। अब इससे क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जाइगोट में क्लीवेज होगा, और जितने भी प्लांट की बात करें तो ऑर्गन बन जाएंगे। प्लांट में सिस्टम नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं आपके ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा अगर आप एनिमल की बात करें तो फर्दर क्या बनने लग जाएगी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और यही अपन को पता पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? प्लांट फ्लोर में क्या क्या चेंजेस होगा? जो ओव्यूल्स हैं वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड में। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी फ्रूट में। और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपकी सीड में। सीड भी 2 टाइप्स के होते हैं, फॉल्स और ट्रू। अगर ओवरी से आपके ओव्यूल से अगर सीड बनते हैं या ओवरी से सीड बनते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? ओवरी से अगर फ्रूट की बात करें, ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है तो ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा अदर पार्ट से बन रहा है, जैसे सेपल से बन रहा है, थैलेमस से बन रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये एक बेसिक चीजें थी। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस देखो आप कहाँ कुछ दिख रहा है।